अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज वाली वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों के काफ़ी रिपीटेडली मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये शुरू हुआ था लेक्चरर से, जो बच्चे लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे उन्होंने मुझसे यही सवाल किया था। अभी कुछ बच्चे कस्टम इंस्पेक्टर में पास हुए हैं, उन्होंने ये मुझसे ये सवाल किया है। CSS वालों ने भी मुझसे ये सवाल किया था। तो आज वाली ये वीडियो स्पेशली इन बच्चों के लिए है। अब सवाल इनका जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमसे जो है ना तैयारी नहीं हो रही। हम किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेक्चरशिप हो, चाहे वो CC हो, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्क्रीनिंग टेस्ट हो, या कहीं पे वो एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं, या CSS के लिए तैयारी करते हैं, या वन टाइप पेपर की तैयारी करते हैं फेडरल पब्लिक या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनसे तैयारी नहीं हो पा रही। अब जो रिसेंट अभी आज ही एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि सर मैं बहुत पढ़ता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझसे लिखा नहीं जाता। मैं लिखने की बड़ी कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाता हूँ, लेकिन मुझसे लिखा नहीं जाता। मैं अब क्या करूँ, मुझे बात समझ नहीं आ रही। और हालांकि वो यहाँ से सिंध का है और सिंध छोड़ के वो वहाँ पे लाहौर पे तैयारी कर रहा है, उसके बावजूद भी उसे तैयारी नहीं हो रही और वो बड़ा कंफ्यूज है और परेशान है। तो उसने मुझे आज ये सवाल किया। अब ये सारे सवाल मिला के मैं आपको एक इसकी रेमेडी दूंगा और ये रेमेडी आप लोगों के लिए, सबके लिए बेहतर है। तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को नोट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए पढ़ने के लिए बैठें तो कभी भी ये ना सोचें कि मैं परफेक्ट हो जाऊँ। जब आप परफेक्शन के बारे में सोचेंगे ना तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। कभी भी परफेक्शन ना सोचें। आपने एक कोटेशन सुना होगा, देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हमेशा कहीं ना कहीं रास्ता आपका हमारा ज़रूर होता है। हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें काम करना चाहिए और हर इंसान को इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करना चाहिए और ये ज़रूरी भी है सबके लिए। तो बात ये है कि जब मैं आपको ये बात बताऊं कि इम्प्रूवमेंट हमें करना है, इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जितना हम कर सकते हैं ना हम उतना करेंगे। जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार मुझे बिल्कुल परफेक्ट बनना है और ये जो भी सीट आई है ये मुझे मिलनी चाहिए, कुछ भी हो जाए ये सीट मेरे लिए है, तो बेसिकली आप कंफ्यूज्ड हैं, आप परेशान हैं, आपके पास क्लैरिटी नहीं है। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, ये वाली किताब है स्टार्ट विद वाई। मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट विद वाई में एक बड़ा ज़बरदस्त पहलू है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें 3 चीज़ों के बारे में वो डिस्कस कर रहा है। जो राइटर है, राइटर साइमन साइनेक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें अभी मैंने ये पढ़ रहा था, तो इसने कहा कि सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 5 अगर आप देख सकें, पॉइंट नंबर 5 है, यहाँ देखें आप, अगर आपको नज़र आए, क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अब क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में ये 65 नंबर पेज पे है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इट ऑल स्टार्ट्स विद द क्लैरिटी, यू हैव टू नो वाई यू डू व्हाट यू डू, वाई यू डू व्हाट यू डू। इफ़ पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू दे बाय वाई यू डू। अगर वो परचेज़ नहीं करते तो उनको आप ये बताएं कि आप ये करते क्यों हैं। और उसके बाद ये हमें बता रहा है कि क्लैरिटी जो है, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के बारे में आप एक चीज़ के बारे में क्लियर हो कि जब आप मेहनत करते हैं, कोई टारगेट हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास ये क्लैरिटी हो कि लोग फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं। 10 घोड़े दौड़ेंगे तो एक घोड़ा जीतेगा, सारे नहीं जीतेंगे। तो सिमिलरली जहाँ सीट एक हो और वहाँ पे 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हर बंदा मेहनत करके आता है कि हर बंदे का चांस नहीं बनेगा ना, एक बंदे को सीट मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये क्लैरिटी है। तो उसमें दूसरी बात डिसिप्लिन का कह रहा है कि डिसिप्लिन कह रहा है वंस यू नो व्हाई यू डू व्हाट यू डू, द क्वेश्चन इज़ हाउ विल यू डू। आप करेंगे किस तरह, तो वो पूछ रहा है कि आप किस तरह करेंगे। ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि आप ये सोचें कि नहीं यार मुझे कुछ भी हो जाए मुझे मिले। तो ये कह रहे हैं कि हाउ टू ब्रिंग कास्ट टू लाइफ, हाउज आर योर वैल्यूज़,
आर प्रिंसिपल्स दैट गाइड हाउ टू ब्रिंग योर काज टू लाइफ। आपको ये पता होना चाहिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, कितनी भी एफ़र्ट डाल रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ होगी कैसे, ये ज़िंदगी में पॉसिबल कैसे है, कोई भी चीज़ अगर आप हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी की बात कह रहे हैं, हाउज़ आर द एक्शंस यू टेक टू रियलाइज़ दैट बिलीफ। तो कंसिस्टेंसी भी होना बहुत ज़रूरी है। ये कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए। हम लोगों में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं होती, कंसिस्टेंसी से हम काम नहीं करते। और क्लैरिटी की जो मैं बात आपको कर रहा था, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी की जो बात थी वो ये थी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें फेलियर भी है, इसमें सक्सेस भी है। तो आप एक टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल में छोटे छोटे टारगेट हासिल करने पे काम करें। कोई भी चीज़ आपको हासिल करनी है तो आप ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसमें फेलियर भी हो सकती है, इसमें सक्सेस भी हो सकती है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। तो आपको परफेक्शन, कभी भी आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि परफेक्शन ज़िंदगी में कभी भी पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ये फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो वो जो बच्चा था वो मेहनत कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, बल्कि स्ट्रगल कर भी रहा है, अभी तक स्ट्रगलिंग फेज़ में है, लेकिन उसके पास ये क्लैरिटी नहीं है मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। भाई देखें, आपकी अगर आपके नसीब में ये चीज़ होगी तो आपको मिलेगी, अगर आपके नसीब में नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। सिमिलरली मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, मेहनत के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। और हमारे नसीब में जो चीज़ होगी हमें ज़रूर मिलेगी, आपके नसीब में जो चीज़ होगी आपको मिलेगी, और आपके नसीब में जो चीज़ होगी वो आपको मिलेगी। ये चीज़ समझनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ हमें हमारे जहन में बैठती नहीं है। तो आज का जो मौजू है, आज की जो वीडियो है, ये स्पेशली मैंने बनाई है कि आप कम से कम जितना कर सकते हैं ना वो क्लैरिटी से करें, सब्र पैदा करें, डिसिप्लिन पैदा होना चाहिए आपके अंदर, और कंसिस्टेंसी हो, तो आपको कभी ना कभी कोई ना कोई टारगेट ज़रूर मिलेगा और बेहतर से बेहतर मिलेगा। और ये आपको भी पता होना चाहिए कि आपको जो भी चीज़ मिलेगी ना वो आपके लिए बेहतर है। तो बस ये वीडियो थी आज के लिए। बनाने का मकसद ये था कि आप सिर्फ़ और सिर्फ काम कर सकते हैं, आपके नसीब में जो बेहतर होगा आपको वो मिलेगा। और कंसिस्टेंसी से करें, स्टॉप ना करें, थोड़ा करें, भले जितना कर सकते हैं आप करें, लेकिन कंसिस्टेंसी से करें, आपको टारगेट आपका ज़रूर हासिल होगा। ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा ट्रस्ट है। और मैंने भी आज तक जितनी भी स्ट्रगल की है, मेहनत की है, वो कंसिस्टेंसी से की है, और कंसिस्टेंसी की वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ। तो ये थी शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए, 7-8 मिनट की वीडियो मैंने बनाई कि मैं आपको मैसेज दे सकूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप कम से कम मेहनत कर सकते हैं, और जितने लगन से मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप आगे रास्ते में चल के छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी को तोड़ते हैं, तो आपके चांसेस बहुत कम हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो ये था आज के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आएँ, और स्पेशली मोटिवेशन के सिलसिले में अगर हर दिन नहीं आती तो एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे आपको ज़रूर मैं एक वीडियो दूँ। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।